सागर के सिरोंजा स्थित एक कॉलेज पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर उनके साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। बड़ी संख्या में कॉलेज प्रशासन की धोखाधड़ी का शिकार बच्चे कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठा कलेक्टर के पास पहुंचे और एक आवेदन सौंप अपने साथ हुई आपबीती सुना न्याय की गुहार लगाई। शिकायत लेकर पहुंची फरियादी छात्रों का आरोप है कि BTRIT कॉलेज प्रशासन ने उन्हें गुमराह रखते हुए मान्यता नहीं होने के बाद भी BA-LLB कोर्स में दाखिला दिया और बदले में मोटी रकम लेने के बाद जो डिग्री थमाई जा रही है वह किसी काम की नहीं, क्योंकि उससे उन्हें कोर्स के बाद जो अधिकार मिलना चाहिए वह इसलिए नहीं मिल रहा कि कॉलेज के पास मान्यता ही नहीं। शिकायतकर्ता छात्रों का आरोप है कि पहले छात्र साल यूनिवर्सिटी से मान्यता की बात कॉलेज प्रशासन बोले एडमिशन दिया गया, फिर एकाएक रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से परीक्षा कर उससे मान्यता का झांसा देकर गुमराह किया गया, जहां इस दौरान उनका पैसा और समय दोनों बर्बाद कर उनके भविष्य से खेल खेला गया। प्रोफेशनल डिग्री नहीं मिल रही, जिससे कोर्स करने के बाद भी वह उसका लाभ नहीं ले सकते। ऐसे में वह सभी जो फीस उन्होंने जमा की वह वापस मिले, उनकी TC और अन्य दस्तावेज वह इसकी मांग उठा रहे हैं। और ऐसे कॉलेज जो पढ़ाई के नाम पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ भी जांच कर प्रशासन कार्रवाई करे, जिससे कोई और इनके झांसे में आकर अपना भविष्य बर्बाद ना कर पाए, मांग कर रहे हैं। मेरा पैतृक गाँव जो है वो केसरी है लाहौर में, बाकी मैं सागर में ही रहता हूँ। मैं BA-LLB का छात्र हूँ, जो कि मैं BTRIT कॉलेज में BTM डिपार्टमेंट में हम सारे छात्रों ने एडमिशन लिया था सत्र 2024-25 में। ठीक है, जो कि हमको बताया गया था कि आपका जो एफिलेटेड जो गवर्नमेंट कॉलेज रहेगा वो रहेगा छत्रसाल यूनिवर्सिटी। बट बाद में जब अपने यहाँ मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई आ गई तो सागर जिले और दमोह जिले को हमने सेपरेट कर दिए रानी अवंतीबाई में। उससे हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं हुई। रानी अवंतीबाई ने हम लोगों का एक सेमेस्टर का परीक्षा भी करवाया, जिससे परीक्षा के बाद जब क्लास लगना शुरू हुई तो एक दिन प्राचार्य क्लास में आके बताते हैं कि आपकी जो डिग्री है BA-LLB की वो एकेडमिक रहेगी, प्रोफेशनल नहीं रहेगी, जिससे कि आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, केवल डिग्री रहेगी। इसको हम लोगों ने और जांच पड़ताल करते हुए देखा, BCI की वेबसाइट पे देखा कि कॉलेज का नाम है कि नहीं, तो हम लोग को पता चला कि कॉलेज का नाम नहीं है। फिर हम लोगों ने वहाँ के संचालक जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर सत्येंद्र जी, वहाँ पे उनसे मीटिंग फिक्स की, उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि जो सारी जो गलती बताई जा रही है वो रानी अवंतीबाई यूनिवर्सिटी लोधी जो है उनकी गलती बताई जा रही है। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी की जो कुलसचिव हैं शक्ति जैन, उनसे भी मीटिंग की। वहाँ से पता चला कि कॉलेज के पास ही मान्यता नहीं है। उन लोगों ने जो एग्ज़ाम करवाए थे वो इस बेस पे करवाए थे कि आप दिए हुए समय में मान्यता ले आइए, तब तक हम एग्ज़ाम करवा देते हैं। अगर मान्यता आ जाती है तो कंटिन्यू करेंगे, मान्यता नहीं आई है तो हम लोगों का सत्र है खराब हो चुका है। इसमें द्वितीय वर्ष के भी छात्र हैं जो हमारे यहाँ 70 साल से थे, करीब 5 से 7 हैं, उनका भी यही हुआ है कि कॉलेज के पास मान्यता ना होते हुए उनका भी 2 वर्ष का समय खराब हुआ है। ये अब कॉलेज प्रबंधन क्या कह रहा है? जी हाँ, आपने फीस दी थी, और कितनी फीस ली थी इन्होंने? अब साल की फीस है 25,000, लेकिन हम लोगों ने सेमेस्टर वाइज की है। फर्स्ट ईयर की जो बच्चे उन्होंने सेमेस्टर वाइज किए, किसी ने 12,000, किसी ने 15,000 ऐसे, और जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उन्होंने लगभग पूरा किया है, किसी ने 20,000, 23,000, 25,000 ऐसा किया है। तो हम लोग का यही है कि हमारी TC माइग्रेशन प्लस दी हुई फीस और जो साल खराब हुई है उसका क्या आश्वासन मिला कि आपने ज्ञापन दिया? अभी आश्वासन अभी पंजीयन करवाया है, आवेदन दे दिया है, जब बुलाएंगे तो उनसे बात होगी तभी कुछ। इस तरह की जो जालसाजी दिखाई गई एक प्रकार से कि जब मान्यता नहीं थी गुमराह करके लिया, तो ऐसे कॉलेजों पर क्या प्रबंध होना चाहिए? ऐसे कॉलेज पर लोगों के हिसाब से तो ये संस्थाएं बंद होनी चाहिए, लेकिन चूँकि संस्था बंद नहीं हो सकती है तो आप उस पर जाँच पूरी जाँच हो उस पर, और जो हम लोग चाहते हैं वो हम लोग। लगभग कितने बच्चे प्रभावित हैं? हम लोग लगभग फर्स्ट ईयर में जो है 23 बच्चे हैं और सेकेंड ईयर में 5 से 6 बच्चे। BTRIT का एक डिपार्टमेंट है BT महाविद्यालय, जो कि अभी 3 साल से स्टार्ट हुआ है। इसने कहा है कि 2 साल लगभग हमें हो चुके हैं BA-LLB कराते हुए। तो मैंने मैंने और बाकी 22 जो छात्र छात्राएँ हैं उन सभी ने 2024-25 सत्र में
दाखिला लिया था हमने कॉलेज में, ये कहकर कि जो आपकी डिग्री है वो BLLB 5 साल का कोर्स रहेगा, आपको इसमें प्रोफेशनल डिग्री मिलेगी। लेकिन ये जो जैसे ही सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, हमें जानकारी मिलती है कि ये जो फ्रॉड हुआ है हमारे साथ कि प्रोफेशनल की तक एकेडमिक कर दिया गया है, हमें डिग्री मिलेगी लेकिन हम लाइसेंस नहीं इशू करवा पाएंगे, ना हम प्रैक्टिस करवा पाएंगे। तो यही हमारी शिकायत है। इससे इस तरीके से तो आपका भविष्य बर्बाद होगा। आप क्या करेंगे आप, क्योंकि वो समय तो लौट नहीं उसमें सकता। 1 साल जो हमारा बर्बाद हुआ है उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अब जो गया है वेस्ट तो उसका वापस तो आ नहीं सकता, लेकिन जो हमने अपनी मतलब साल बर्बाद की उसका हम लोग को कंपनसेशन भी चाहिए और जो हमने फीस पे की है वो भी हमें वापस चाहिए विद DC माइग्रेशन एंड विद ऑल द ड्यूज जो भी हमारे हैं।